कई तरह की अफवाहें चल रही हैं कि वहाँ ज़्यादा होगी या ना भेजो, अलग अलग प्रकार की सोशल मीडिया से न्यूज़ प्राप्त हो रही है। लेकिन हमारे गांव के लोगों ने इससे पहले वहाँ संपर्क किए हैं और ये फैसला किया है तो 450 से 500 मन गेहूं है, 40 क्विंटल 40 मन चावल है, इसमें 40 बोरी चावल की हैं, 500 लीटर तेल यहाँ पर हमने इकट्ठा किया है। उसके अलावा 20 बोरी चीनी की हैं, सूखे सामान की भरपूर मात्रा में हमने सूखा सामान इकट्ठा किया है, 5 से 6 क्विंटल सूखी सब्जी हमने इकट्ठी की है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल खटकड़ गांव में मौजूद हूं और खटकड़ गांव की तरफ से एक पहल करी गई है जो पंजाब के बाढ़ पीड़ित है उनके लिए जो खाद्य सामग्री है जो इकट्ठी करके पंजाब में पहुंचाओगे। जो गाँव जो बाढ़ से पीड़ित है, इस तरफ आपने ट्रैक्टर दिखा दिया, बाढ़ पीड़ित खाद्य सामग्री जो खटकड़ से गुरदासपुर पंजाब में जाएगी। और ये जो 3 ट्रैक्टर हैं, पीछे भी है 2 ट्रैक्टर, इनमें जो सारा सामान है, सूखा सामान है, सब्जी है, सारा का सारा सामान है जो खटकड़ गांव के लोग हैं जो पंजाब के बाढ़ पीड़ित है उन तक इस सामान को पहुंचाएंगे। तो इन तक बातचीत कराएंगे किस तरह सामान इकट्ठा कराया गया है और क्या क्या सामान इकट्ठा कराया गया है। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं भाई साहब, और तो पता ही आए थे हमारे पास भाई, वहाँ पर पूरा जल भरा हो रहा है, लोगों की दोपहर मट्टी हो रही है जमा। तो इस करके हमें 450 मन के लगभग कणक है और 20 क्विंटल सौदा हमारा और है, चाय पत्ती चीनी चावल वगैरह सारा सौदा तो वहाँ भेज रहे हैं। गांव ने पूरा नए जो लड़के हैं, युवा पीढ़ी ने पूरा साथ दिया है और बढ़ चढ़ के ने इसमें भाग लिया है भाई। सारा गांव के आभारी है, जो आमी भी नहीं सोचा अगला भाइया तक ये दूर पहुँच जाए। गाँव राम ने बिल्कुल एकत्रित होकर सारा छत्ती बरादरी का सारा इसमें खास कर कोई कंडीशन नहीं, अपनी इच्छा अनुसार जिसने भी दिया है, जो भी दिया है, कोई कंडीशन नहीं रखी। हाँ, मेरा नाम अशोक आर्य है और हम समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आप सब के दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज जैसा कि आपने बताया, हमारे गांव में से बाढ़ राहत सामग्री की पहली खेप हम भेज रहे हैं और हमारे गांव के जितने भी युवा साथी हैं उनका जितना धन्यवाद किया जाए वो कम है। ये बाढ़ राहत सामग्री, कई तरह की अफवाहें चल रही हैं कि वहाँ ज़्यादा होगी या ना भेजो, अलग अलग प्रकार की सोशल मीडिया से न्यूज़ प्राप्त हो रही है। लेकिन हमारे गांव के लोगों ने इससे पहले वहाँ संपर्क किए हैं और ये फैसला किया है हम ये बाढ़ राहत सामग्री किसी कैंप में ना दे करके सीधे किसी गांव में जा कर के जहाँ पीड़ित लोग हैं, पीड़ित लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। जिनका मुँह पानी भर रहा है, हाँ, जहाँ वास्तव में पानी भरा हुआ है, सारा का सारा सामान उन पीड़ित लोगों के हाथों में पहुँचाने का कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है क्योंकि गाँव वालों ने बड़ी दिल से ये सेवा की है तो इसका दुरुपयोग कहीं ना हो, इसके लिए हमारी टीम साथ में जा रही है और गांव का एक प्रतिनिधि मंडल भी साथ में इसीलिए भेजा जा रहा है कि ताकि वो जायजा लें पहले जा करके, और जायजा लेकर के जहां आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार सामान को वहां पर पहुंचाए। कोई संपर्क हो पाया आपका? हाँ, संपर्क हो रहे हैं। हमारे जो यहाँ के किसान नेता हैं उन्होंने आगे संपर्क किए हैं, वहाँ के जो मुख्य किसान नेताओं से इनकी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हम इस स्थान पर मौजूद हैं, हमारे पास आप आओ और यहाँ से हम आगे आपकी मदद करवाएंगे। अभी ले जाने का कोई फायदा नहीं, जहाँ ये फैलाई जाए। हाँ, जहाँ ये राहत सामग्री पूरी होने की बात है, ये झूठी भी नहीं है। यदि हम इधर से पंजाब में इस साइड से चलेंगे तो जितनी जल्दी हो सके लोग सामान को पहुंचा करके वापस आने का प्रयास करते हैं। तो जहाँ नज़दीकी स्थान पर हम सामान पहुंचाएंगे तो वहाँ एक्स्ट्रा, लाजमी सी बात है, एक्स्ट्रा होगा ही होगा। लेकिन हमारे जो ये पहली खेप है ये लास्ट में जाएगी बॉर्डर के पास, जहाँ रावी नदी के पानी से लोग प्रभावित हुए हैं, वहाँ तक हम पहुँचने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक हमें रास्ता मिलेगा जाने का, वहाँ तक जा कर के हम गाँव में जा कर के व्यक्तिगत रूप से लोगों को बांटने का काम करेंगे। गांव में जी पानी भरा है, कुछ वीडियो आ रही है कि गांव में साधन जाने का रास्ता नहीं है, वो नाव का प्रयोग कर रहे हैं, तो किस तरह से गांव तक? यदि हमें एनडीआरएफ की टीम मिलती है वहाँ नाव लेकर के, तो हम एनडीआरएफ की टीम को भी सौंप देंगे सामान को, क्योंकि ये पता है कि एनडीआरएफ की टीम वहाँ सिर्फ और सिर्फ उन्हें बचाने के लिए लगी हुई है और वो सामान को इंडिविजुअल पीड़ित व्यक्ति तक पहुँचाती है। कितने साधन जा रहे हैं? हमारे गाँव से 3 ट्रैक्टर जा रहे हैं जो पूर्ण रूप से सूखे सामान के भरे हुए हैं। इसके अलावा जो सामान बाढ़ के बाद आवश्यक रहेगा, जैसे चारे की बात है, वो हमने यहाँ रोक लिया है, उसको हम दूसरी खेप के रूप में भेजेंगे। आज यदि हम मोटी मोटी बात करें तो 450 से 500 मन गेहूं है, 40 क्विंटल
40 मन चावल है, इसमें 40 बोरी चावल की हैं। 500 लीटर तेल यहाँ पर हमने इकट्ठा किया है। उसके अलावा 20 बोरी चीनी की हैं। सूखे सामान की भरपूर मात्रा में हमने सूखा सामान इकट्ठा किया है। 5 से 6 क्विंटल सूखी सब्जी हमने इकट्ठी की है, जो सब्जी खराब ना हो, जिसको वहाँ बना करके खाया जा सके। इसके अलावा अचार है, दाल हैं, और ये जो नमक, मिर्च, मसाले, जो 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 आवश्यकता की चीज़ें हैं, 10 क्विंटल के करीब पूरे गांव के, 20 क्विंटल के करीब पूरे गांव की तरफ से हमने वो चीज़ें इकट्ठी की हैं। पीने के पानी की भी पेटी हमने रखी हैं। कितनी पेटी? 50 पेटी पीने के पानी की रखी हैं। जहाँ जिस सामान की आवश्यकता होगी, जो घर में हम सामान प्रयोग करते हैं, हमने कोशिश की है कि उस सारे सामान को इकट्ठा करके वहाँ ले करके जाएं। इसके अलावा चारे की व्यवस्था की जहाँ बात आई, 60 ट्रॉली तूड़ी की जो पशुओं के लिए आवश्यक होगी, वो अभी रोक ली हैं। उसके अलावा गांव वाले और भी डालने लग रहे हैं। जितनी ज़्यादा हमारे से पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था होगी, वो पानी कम होने के बाद वहाँ पहुँचाया जाएगा। 60 ट्रॉली जी आपने इकट्ठी कर ली है? हाँ, 60 ट्रॉली खटकड़ गांव से अकेले से, क्योंकि जिसके पास जिसका जितना सामर्थ्य था, किसी ने 5 ट्रॉली, किसी ने 1 ट्रॉली, किसी ने 2 ट्रॉली, किसी ने 10 ट्रॉली, जिसके पास जितना सामर्थ्य था। इवन किसी ने यदि हमें 1 टोकरा भी दिया है तो उसका भी हमने बराबर का सम्मान किया है। और कहीं हम इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का नाम भी अनाउंस नहीं कर रहे हैं कि उसने इतना दिया, उसने इतना दिया। सबको बराबर मान करके जिस पे जितना दिया गया उतना हम लेकर के यहाँ से चल रहे हैं। अच्छा मंजीत भाई, सारे के तकरीबन गांव के युवा साथ में चल रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी हमारे साथ है, बाकी सारे युवा हैं। और अब भी संपर्क के बारे में पूछा था। हमारे किसानों की एक टीम जा रखी उधर, जगजीत सिंह दल्लेवाल जी, अभिमन्यु कुहाड़, हर्षदीप दशरथ है, ये अजनाला तहसील के अंदर हैं। अभी सुबह भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है अजनाला तक आप ट्रैक्टर लेके आओ, हम आगे तो DBN का जो एरिया है ना, डेरा बाबा नानक का, बॉर्डर के साथ साथ लगता, छन्ना, हरी के और रामदासिया, ये एरिया रावी नदी से प्रभावित हैं। ये उस एरिया में पहुँचेंगे हम, और लगातार रास्ते में बात करते जाएंगे उनसे संपर्क में। मतलब जरूरत है उन लोगों ने, जरूरत हद से ज़्यादा जरूरत है। गांव के गांव तबाह है, एक आदमी भी नहीं बचा गांव के अंदर। वो सामान की वजह से गांव को भी नहीं छोड़ रहे, छतों के ऊपर बैठे हुए हैं। उनको सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत है। ठीक है।